ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तानताते परमानुभावम् कृत हो जाता है। जस नामी जिनका यह दुसह चक्र है, उन्हें भगवान के शरण में जाओ। भगवान शिव ने कहा कि आप और कहीं मत जाओ, जिनका यह दुसह चक्र है, उन्हें भगवान के शरण में जाओ। भगवान हरि तुम्हारा मंगल करेंगे। कब दुर्वासा जी वैकुंठ पहुंचे, उस समय वे वहां भी चक्र के दाह से बहुत दुखी थे। उनके शरीर कांप रहे थे, शरीर में दर्द थोड़े पड़ गए थे, खून बह रहा था। चरण में गिर करके और बोले, हे अच्युत, हे अनंत, हे सज्जनों के प्रिय, हे प्रभु, हे विश्व का पालन करने वाले, मैं आपको बहुत बड़ा अपराध किया हूँ। आपने रक्षा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने जो अपराध किया है, इस कारण से कर बैठे मुझे आपके इस अनुभाव का पता नहीं। अनुभाव का अर्थ होता है भक्तों के प्रति जो भगवान का व्यवहार है, उनकी जो भावना है, वो है अनुभाव। तो मुझे पता नहीं था कि आप अपने भक्त से कितना स्नेह करते हैं। यदि मुझे ये पता होता तो मैं आपके भक्त का कभी अपराध नहीं करता। तो मुझसे भूल में अपराध हो गया है और अम्बरीश का वध मैंने करना चाहते उत्पन्न करके, इस तरह से आपके समस्त भक्तों का मैंने अपराध किया है। पर फिर भी हे कृपा सिंधु, आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। आपका नाम लेने पर नारक जीव भी मुक्त हो जाता है। नारक का अर्थ होता है नरक जाने जो बहुत बड़ा पापी होता है, वही नरक जाता है। बहुत प्रकार के पाप किया है तो उसे नरक जब जाना होता है तो उसको नारक कहा जाता है। नारक मतलब नरक का कंदीदेव। तो ऐसा पापी व्यक्ति भी यदि एक बार आपके नाम का उच्चारण करे तो वह नरक जाने से बच जाए। मुझसे जन नाम में उदिते नारक हस्ती, नरक जाने से बच जाता है। हे प्रभु, आपके नाम की ऐसी दिव्य महिमा है। मैं अनेक बार आपके नाम का कीर्तन कर रहा हूँ, आपका नाम ले रहा हूँ और आगे भी आपका नाम लेता रहूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जीवन दान दीजिए। इस तरह से छटका रहे थे दुर्वासा जी और भगवान से रो करके प्रार्थना कर रहे थे जीने के लिए, सुदर्शन चक्र की ज्वाला से बचने के लिए। और भगवान बोले, श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोले। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। भगवान की समस्त लीलाओं में, समस्त अवतारों में ऐसा कोई अवसर नहीं आया जब भगवान अपने शरण में आए हुए उपेक्षा करते। कई बार संत महात्मा ऐसी बात कहा करते हैं कि भगवान ने कई बात के लिए लाचार हैं। वो साहित्यिक भाषा में कहते, कई बात के लिए लाचार है। लाचार ये है कि अगर भगवान कभी गरीब होना चाहे तो हो ही नहीं सकते। उसका स्वभाव है, लक्ष्मी जो उनकी पत्नी है,
भगवान अपने शरण में आए हुए को भगा नहीं सकते हैं, ये उनके बस से बाहर की चीज। कभी उन्हें भगाने की शक्ति नहीं। और भगवान कभी ये सोचते कि हमारा ज्ञान खत्म हो जाए, हम चित्तमय न रहे, चिन्मय न रहे, ऐसा हो नहीं सकता। उसको और काव्य की भाषा में लोग कहा करते हैं कि जैसे सरस्वती जी बहुत प्रयास करके भी मूर्खता देवी से भेंट नहीं कर सकती, भेंट हुई ही नहीं आज तक। मूर्खता देवी करती होती है, इसको सरस्वती जी प्रयास करके भी नहीं पा सकती, और लक्ष्मी जी दरिद्रता देवी से कभी भेंट नहीं कर सकती, संभव ही नहीं। और सूर्य भगवान रात से कभी भेंट नहीं कर सकते, जहाँ जाए वहां दिन हो जाएगा। तो जानते ही नहीं है सूर्य भगवान की रात कैसी होती है। सरस्वती जी को कुछ पता नहीं है कि मूर्खता क्या चीज है, और लक्ष्मी जी को दरिद्रता का पता नहीं, और गंगा जी को कभी पता नहीं पहुंचा है पाप क्या चीज है। तो उनका नाम लेने से पाप जब दूर हो जाते हैं तो वो कहाँ से भेंट करो। इसी तरह से भगवान ने किसी किसी बात के लिए लाचार हैं, ये शरण में आए हुए की उपेक्षा नहीं कर सकते। परंतु यह प्रथम बार भगवान के लीला के विपरीत देखा गया कि भगवान अपने शरण में आए हुए को दुष्कार रहे, नहीं रखे, दुर्वासा को शरण में आ गए। जब दुर्वासा जी उनसे प्रार्थना कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारा अपराध नष्ट कीजिए, आपका नाम लेने पर व्यक्ति नरक से बच जाता है, जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। तो भगवान उनके रक्षा की बात न कहकर पहले लगे पहले अपने स्वभाव की और भक्तों के साथ भगवान का कितना प्रेम है इसको लगे पड़े। श्री भगवान अहम भक्त पराधीन, ये भगवान अपना स्वभाव बता रहे हैं, मैं भक्तों के पराधीन अधीन। इसका मतलब भक्तों के अधीन हूँ, इसका मतलब कि जितने भी संसार में भक्त हैं ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपको शरण में मैं रखूं, क्योंकि आपने अमृत महाराज का अपराध किया। ऐसे अम्बरीश महाराज नहीं चाहेंगे कि भगवान शरण में न रहे, अम्बरीश महाराज की इच्छा नहीं रहेगी, लेकिन अन्य भक्त तो बहुत रंज होंगे दुर्वासा जी पर। भगवान सभी भक्तों को देखा, मैं अहम भक्त पर आधीन, मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ और कोई स्वतंत्रता नहीं है मुझे, जो भक्त चाहते हैं वही मैं करता है, मैं अपनी इच्छा करा ही नहीं सकता। तो यहाँ रक्षा की बात थी, भाई सुदर्शन का को शांत कर देना है, वो दुर्वासा जी की जान न मारे, जो न दुख दे। एक तो भगवान कहते हैं कि मेरी शक्ति नहीं है कि मैं सुदर्शन के रोक दूं, सुदर्शन भगवान की इच्छा नहीं चला है, समस्त भक्तों के संकल्प से चला है दुर्वासा को मारना चाहिए। तो केवल माइनस अम्बरीश महाराज, अम्बरीश महाराज को छोड़कर सारे भक्तों की इच्छा हो गई कि गाधों को दंड दिया जाए। तो समय असुर हो चुका है, भक्त का वध करना चाहता, और स्वतंत्र योगी है, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, स्वतंत्र हूँ, साधुवी ग्रस्त हृदय, साधुओं ने मेरे हृदय पर कब्जा कर लिया है। हृदय जो है वही संकल्प विकल्प का स्थान होता है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। तो लेकिन साधुओं ने हमारे हृदय पर कब्जा कर लिया है, तो मैं सोचने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है।
मैं कुछ सोचूं, सुदर्शन को रोकूं या चलाऊं, मैं इस विषय में दिक्कत नहीं हूँ। साधुग्रस्त हृदय, ग्रस्त हृदय, यदि हृदय का एक थोड़ा भी क्षेत्र बाकी रहता है मेरे भक्तों के कब्जे से, तो मैं आपके विषय में कुछ सोच सकता था, लेकिन मैं सोच ही नहीं। भक्त दोनों प्रिय भगवान एक बात कह रहे हैं, कैसे भक्तों के द्वारा मेरा हृदय ग्रस्त है। साधु भी भक्त, साधु भी भक्त का अर्थ होता है सदाचारी भक्त, नामधारी भक्त नहीं। वास्तव में जो तो नियमों का पालन करता है, वास्तविक भक्ति करता है, जिसके जीवन में सदाचार है, पाप, दुराचार, कपट, हिंसा ये सब नहीं है, वो है साधु भक्त। साधु भी भक्त का विशेषण है साधु भी। जो साधु भक्त हैं, सदाचार परायण हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, ऐसे साधुओं के द्वारा मेरा हृदय ग्रस्त है और मैं हूँ भक्त जन प्रिय। भक्त जनों का मैं प्रिय हूँ और भक्त मेरे प्रिय हैं। हम भक्तन के भक्त हमारे, मैं भक्तों का हूँ और भक्त हमारे हैं। भक्त जन प्रिय का अर्थ और भी है